नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली अभी जो इसका इनिशियल लाइसेंस होता है वो 3 मंथ तक होता है। तो 3 मंथ्स तक आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसका जो इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से डैशबोर्ड इसका जो दिखता है। एम्प्लॉई है, न्यू ज्वाइनी है, रिज़ाइन है, डिवाइस है, वेरिफिकेशन है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लेट, अर्ली, ऑन लीव कितने हैं, ऑनलाइन डिवाइस कितनी है, ऑफलाइन डिवाइस कितनी है, वो सारा पेंडेमिक रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रियल टाइम डेटा जो लोग पंच करेंगे यहाँ पे दिखेगा। मॉनिटरिंग यहाँ पे दिखती रहेगी आपको, इवेंट कौन कौन से हैं, है ना, सारा आपको दिखता रहेगा, बर्थडे किसका है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहती हैं। तो ये तो इसका हो गया डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड के अलावा भी अगर आपका क्लाउड पे अकाउंट है तो आप ज्वाइन एज अ वेंडर भी कर सकते हैं और क्रिएट एज अ कंपनी भी कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन आईडी क्रिएट करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेरे पार्टनर का नाम लिख के आ रहा है वो CI व्यू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं इन पार्टनर के साथ एसोसिएट हूँ। तो ऐसे ही जो भी आप अकाउंट बनाएंगे वो किसी ना किसी पार्टनर के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली क्लाउड बेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस आपके पास नहीं होता है, ये डेटाबेस कहीं क्लाउड पे किसी लोकेशन पे स्टोर होता है और इसको आप अपने मोबाइल, अपने वेब ब्राउज़र में कहीं से भी डाल करके ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी सिस्टम पे ओपन करके अपना ये लिंक डाल करके खोल सकते हैं अपना एप्लीकेशन। अच्छा, अब आइए जानते हैं इस सिस्टम के बारे में कि इसमें क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं। अबाउट में आइए जानते हैं। तो अबाउट में जो इसका वर्ज़न चल रहा है वो 8.20 चल रहा है। इंटेलिजेंट टाइम नाम है इसका। इसके iOS, एप्पल आईफ़ोन के लिए भी एप्लीकेशन मिल जाएँगे। 5 डिवाइस अभी इसमें 3 मंथ्स तक फ्री हैं। 1000 एम्प्लॉयी हैं। ओह माय गॉड! लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा इसमें ट्रांज़ैक्शन है, बहुत ज़्यादा है। 1000 मोबाइल ऐप हैं। ओह माय गॉड! व्हाट्सएप का नहीं दिया है नोटिफ़िकेशन, बाकी ये 3 मंथ्स तक एप्लीकेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से। तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। दूसरा ये जानते हैं इसके बारे में कि गाइड। तो गाइड में सेम हमारा स्टेप फॉलो होगा। गाइड के लिए आपको सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, बट जब आप डोमेन नेम का नाम डालेंगे, मैं अभी आपको इसको मोबाइल में भी आज दिखाऊंगा कि मोबाइल में आप अगर ये डोमेन डालेंगे तो जो आपका एक्सेस होगा एम्प्लॉई का वो मोबाइल पे एक्सेस कर सकता है। थोड़ा बड़ा हो गया है डोमेन, बट अब ये बन गया है तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सबसे पहले एरिया ऐड करेंगे कंपनी में। मान लेते हैं हमारा एरिया है लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइस। यहाँ भी क्लाउड में मैं डिवाइस की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि क्लाउड में मैं मोबाइल पंचिंग करके दिखाऊंगा। बाकी डिवाइस ऐड करने का सेम प्रोसेस है। राउटर में डिवाइस को कनेक्ट करिए लैन के साथ DHCP पे, और ये डोमेन आईडी उसमें डाल दीजिए। बस जैसे ही आप ये डोमेन नेम उसमें डिवाइस में डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइस आपके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और सेम प्रोसेस करना है, डिवाइस से डेटा अपडेट कर सकते हैं, अपलोड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है जैसा हमने आपको इजी टाइम प्रो में बताया था। तो आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको सेम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ सेम है। इजी टाइम प्रो और जो हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, दोनों ही वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बट दोनों में डिफरेंट क्या है कि एक का डेटाबेस क्लाउड पे होता है और एक का डेटाबेस आप लोकल में रख सकते हैं और प्लस उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करके। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर हमारे सेम हैं।
तो तरीके दोनों हैं पब्लिक होस्टिंग के, ये ऑलरेडी होस्टेड है पब्लिक पे, तो इसको आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा जो आपको स्टैटिक आईपी के लिए पे करना पड़ता है। हो सकता है इससे कम चार्जेस हो। तो चार्जेस के लिए आप मुझे, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल डाल सकते हैं। हमारी मेल आईडी है catatronics.co.in, या हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो सब कुछ सेम रहने वाला है। अब हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। आइए यहाँ पे एक मैं एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। एम्प्लॉय की आईडी डालता हूँ 1001, उसका नाम डालता हूँ मैं अजय। डिपार्टमेंट मैं छोड़ दे रहा हूँ, हालांकि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देता हूँ 1 अप्रैल। एम्प्लॉय टाइप हॉलीडे सेक्शन, कोई लोकेशन नहीं, आउटडोर इनेबल। ठीक है ना, आधार नंबर वंबर कुछ नहीं चाहिए इसको। वेरिफिकेशन मोड एनी रहेगा, इसको बना दो एम्प्लॉय। ठीक है, डिवाइस पासवर्ड कुछ नहीं रहेगा। अटेंडेंस सेटिंग में मोबाइल इनेबल अटेंडेंस, ठीक है, इनेबल कर दो। मोबाइल ऐप इनेबल कर दो, ऐप रोल इनेबल कर दो। अटेंडेंस यहाँ पासवर्ड डाल दो इसका 123456। बाकी सेम व्हाट्सएप सेटिंग रहने दीजिए, कोई इसको सेटिंग मत दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। फिर क्या बोल रहा है ये, कुछ नहीं फिल हुआ है क्या? अच्छा कहीं कुछ रह गया, मोबाइल नंबर रह गया 7235091093। ईमेल आईडी भाई कंपलसरी है, तो ईमेल आईडी अब आप इसमें किसकी डालेंगे? मान लेता हूँ मैं ईमेल आईडी डालता हूँ abc@zedcateco या @cadatronics.com डाल देता हूँ मैं। अजय@cadatronics.com और कंफर्म कर देता हूँ। अजय विद मोबाइल नंबर ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है दिस मोबाइल नंबर, इसको चेंज कर दो। अनदर नंबर 21 डाल दो। चलो मैंने सेव कर लिया, किसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है ना, अब इसका मैं आपको मोबाइल वाला व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। तो मोबाइल वाले व्यू के लिए मुझे लगता है कुछ ऐप मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा या गूगल मीट पे जाना पड़ेगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय हमने ऐड किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एम्प्लॉय ऐड करने के बाद अगर हम इसकी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लेते हैं हमने किस डिपार्टमेंट में है ये, सर्विस सपोर्ट डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन बना लेता हूँ इनकी, ट्रेनी में है। ट्रेनी में डाल दिया इनको, ठीक है ना। तो मेरा ये सारे हो गए, एरिया भी क्लियर, डिपार्टमेंट, डिवाइस रह गया, तो डिवाइस भी हम जब राउटर पे लगाएंगे मशीन को तो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल, ये ज़रूरी पैरामीटर है। तो मैं एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में रिस्ट्रिक्शन रहते हैं आपको, कि नॉर्मल में आपको दिखाता हूँ। जैसे अब चेक इन टाइम आपने अगर 9 बजे का डाल दिया, चेकआउट टाइम आपने डाल दिया 18 बजे का, तो अभी इस केस में चेक इन स्टार्ट और चेक इन एंड टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय क्या होगा कि उस टाइम पीरियड के पहले या उस टाइम पीरियड के बाद नहीं कर पाएगा चेक इन। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लग जाता है, एक्सेस कंट्रोल का फीचर आ जाता है। तो यहाँ पे कई बार ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जहाँ एप्लीकेबल होता है वहाँ पे आप ये चीज़ें दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होंगी। फिर ब्रेक टाइम हो गया, ये सब बनाना पड़ेगा, खैर आपको ब्रेक टाइम वगैरह ये सब शिफ्ट में जाके। अनशेड्यूल टाइम, तो मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे ऐड फ्लेक्सिबल टाइम बनाने। मैं इसका एक टाइम बनाता हूँ जनरल,
जनरल शिफ्ट टाइमिंग देता हूँ यहाँ पे मैं, सुबह 10 बजे का, शाम को 7 बजे का, 10 से 7 कर देता हूँ। क्रॉस डे में इसको कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 480 मिनट वर्किंग ऑन वन डे, ठीक है ना, नॉर्मल वर्किंग, ठीक है ना। ऑल द क्रॉस डे सिटिंग। चलो ये मैंने टाइम बना लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या आता है, असाइन शिफ्ट। तो शिफ्ट असाइन करो। चलो भाई, यहाँ से हमने जनरल शिफ्ट को असाइन किया। इसमें क्या डाल दिया, एक ग्रुप डाल दिया कि सपोर्ट की शिफ्ट है या नॉर्मल शिफ्ट डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले वीक ऑफ डाल दिया, संडे और सैटरडे ऑफ रहता है, हटा दिया। अब हमने जन वाली शिफ्ट 5 दिन दे दी। अब ये हो गया हमारा कन्फर्म। अब ये वीकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेड्यूल शिफ्ट। अब इसमें शेड्यूल में जाना है, हमें ऐड शेड्यूल करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, ओवरराइड करना है, नॉर्मल शिफ्ट पे क्लिक करना है, और हमने इसको एक पुराना कोई डेट दे देता हूँ मैं। चलो इतने से दे देता हूँ, हालांकि ज्वाइनिंग डेट उसकी मैं यहाँ तक उसको शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये तरीका है शेड्यूल करने का। अब शेड्यूल कर दिया तो अब आप इसकी रिपोर्ट वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कि अब इसका मोबाइल में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो मोबाइल में कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं मीट लगा के, मीट गूगल पे आपको कनेक्ट करता हूँ। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है किसी और ऑप्शन से बजाय। तो यहाँ पे मैं एक इंस्टेंट मीटिंग करता हूँ, अलाउ माइक्रोफोन कंटिन्यू। मैं अभी इसको अलाउ कर दे रहा हूँ, गॉट इट। अभी इसको मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं इसको क्या करूँगा, इनको म्यूट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं अपने मोबाइल से ये मीटिंग को ज्वाइन करूँगा। तो अब मैंने मीट ओपन कर लिया मोबाइल में। अब मैं जा रहा हूँ गेट इट करने। ओह, मैंने मीट कर लिया है। यू कांट यूज दिस वर्जन ऑफ मीट ऐप एनी मोर, गेट इट नाउ। ये क्या कह रहा है, हाँ, ये कुछ गलत कह रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं जीमेल पे जाता हूँ। जीमेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे नीचे मीट का ऑप्शन आता है, गूगल मीट। अच्छा, ये ऐप स्टोर में ना मीट वाला ऐप होगा, कुछ वर्जन का इशू आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मीट सर्च कर लेता हूँ। अब इसमें मीट ओपन करता हूँ। ये बोल रहा है कि गूगल ऐप मीट, अच्छा बोल रहा है नया गूगल ऐप डाउनलोड करो मीट। ओके, तो कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो ये मेरा प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि ये जो है गूगल मीट को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरफेस क्या है बेसिकली एम्प्लॉय का। हालांकि क्लाउड में जब आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं, जैसे मैंने लॉग आउट किया, कन्फर्म कर लेता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। कन्फर्म किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी भी आ रहा है। तो आप चाहें तो एम्प्लॉय की आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कैटाट्रॉनिक्स डॉट CIVIEW और कंटिन्यू करना पड़ेगा। इंटर कंपनी नेम करेक्टली। अच्छा, सिर्फ कैटाट्रॉनिक्स आएगा क्या? हाँ, प्लीज़ रीसेट
पासवर्ड रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। अब आया समझ में। तो मैं तो कुल मिला के एम्प्लॉय तब लॉगिन कर सकता है जब वो मेल आईडी से वेरीफाइड होगा। तो मेल आईडी आपको सही डालनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे मैं एक करेक्ट मेल आईडी डालता हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे मैं एक करेक्ट मेल आईडी पहले डालता हूँ इसको ज्वाइन करने से पहले। तो गिव एक्सेस अलाउ या न्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर कोड करता हूँ KYF डैश EOFO डैश WXU। तो ये मैं कोड को सर्च करता हूँ और एंटर मीड कोड करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं KYF डैश EOFO डैश WXU और ज्वाइन करता हूँ मैं। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे। अच्छा, ये मैं आ गया अपने स्क्रीन पे। ये देखिए कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एडमिट कर लो इसको। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे इनसे बोलूँगा कि भाई अपना स्क्रीन तू शेयर कर। तो ये भाई साहब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तब जाके मैं आपको दिखा पाऊँगा। शेयर स्क्रीन, कंटिन्यू, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। तो ये आपको दिख गई मेरी स्क्रीन। आइए, तो अब आपको हम दिखाते हैं हाँ एप्लीकेशन। तो मेरे पास अभी इजी टाइम प्रो है। मैं इंटेलिजेंट टाइम प्रो तो नहीं डाउनलोड किया हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जो डला हुआ है सर्वर आईपी और पोर्ट, इसकी जगह पे मैं सर्वर ये डालता हूँ। अब मैं इसकी जगह देखिए क्या डाल रहा हूँ, सॉरी। चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ। क्या है पासवर्ड, ए चलिए ये मैंने डाउनलोड किया एडमिन लॉगिन का। ओके, पासवर्ड इज लुक्स लाइक कुछ गड़बड़ था तो हो गया, ठीक है। अब मुझे ये जो डोमेन नेम है ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे बताऊँ आपको, एक काम करता हूँ ऐसे। अब देखना, अब मैं कैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ। हाँ, डिलीट ही नहीं हो रहा है क्या? शायद डिलीट हो गया है, बट कुछ ग्लिच आ रहा है, तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर डालता हूँ अब HTTPS
उसके बाद कॉलन, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद CADATRONICS डॉट CIVIEW डॉट ITI मी देव डॉट माइनर VAIOT डॉट कॉम। इसको मैं कर दूंगा सेव और मैं चेक कर लूँगा, ठीक है ना। अब ये हो गया सेव। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड क्या डालेंगे यहाँ पे, चलिए मैं डालता हूँ, ठीक है। और डॉलर CADATRONICS, ये पासवर्ड मैंने डाला और लॉगिन किया। अच्छा, सर्वर कनेक्शन एरर आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय का लॉगिन कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी क्या है, 101 है और 1 2 3 4 5 6 है। चलो ये लॉगिन, अच्छा सर्वर कनेक्शन है, तो सर्वर कनेक्शन में हम फिर से जाएंगे और HTTPS://CADATRONICSCIVIEW ITIMEDEV डॉट MINERVAIOT डॉट कॉम। अच्छा, सर्वर कनेक्शन एरर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये इस एप्लीकेशन पे ना चले। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐप स्टोर पे जाता हूँ और यहाँ से इंटेलिजेंट टाइम ये मैं गेट कर लेता हूँ। ये मैंने गेट कर लिया है। अब ये मैंने गेट कर लिया है, बहुत जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, और ये मैं ओपन कर लेता हूँ स्क्रीन पे। अलाउ शेड्यूल समरी, पहले मैं इसमें सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ओके, ये ऑप्शन है एक मिनट, HTTPS है ना, :// CADATRONICS डॉट CIVIEW डॉट ITIMEDEV डॉट मिनरवा IOT डॉट कॉम। कंपनी का नेम डालो कैडाट्रॉनिक्स, सेव करो। अब यहाँ पर डालो 1001, पासवर्ड डालो एम्प्लॉय अकाउंट 23456, कर लो इसको रिमेम्बर, डन करो, लॉगिन करो। सर्वर कनेक्शन एरर क्यों दे रहा है? क्लाउड का डोमेन क्या है, कैडाट्रॉनिक्स। अच्छा, ये हटा दूं क्या? इनकरेक्ट यूज़र नेम, पास में सर्वर सही है, तो ये 1 2 3 4 5
यूज़र नेम इनकरेक्ट। अच्छा, पासवर्ड पहले रीसेट करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इनको एक मेल आईडी देनी ही पड़ेगी, बिना मेल आईडी के नहीं होगा काम। तो अजय की मेल आईडी जो है मैं अपडेट करता हूँ। कैसे, इसमें डालता हूँ helpce4u@gmail.com और मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑलरेडी रजिस्टर मैंने। अब लो, सारी मेल आईडी तो यूज्ड हैं ये। चलो ये देखता हूँ, SS91093। चलो ये नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनकी पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से अटेंडेंस सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से पासवर्ड इनका मैं हटा देता हूँ, इसका डालता हूँ 123456 और कंफर्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं इनका वो डालता हूँ पासवर्ड 123456, अभी भी इनवैलिड है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से अब लॉग आउट करता हूँ। पहले इनको लॉगिन करता हूँ, कैटाट्रॉनिक्स करो, पासवर्ड लिंक हैज़ बीन सेंड, रजिस्टर मेल आईडी। अब मैं मेल चेक करता हूँ। चलो मेल ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं मेल पे जाता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया मेल? क्या था? पासवर्ड रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो अभी तो नहीं आया, बैक टू लॉगिन करो। आ रहा होगा। मैसेज इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और द सर्विस नॉट अवेलेबल। हो सकता है कुछ इशू हो कि अवेलेबल ना हो। एंटर कंपनी नेम, एंटर कंपनी नेम तो कैटाट्रॉनिक्स ही है। अच्छा, लेकिन आना तो चाहिए। एक मिनट देखता हूँ मैं, यहाँ से मेल आईडी पे कुछ आया है क्या? मेल आईडी पे तो कुछ आया नहीं है। कुछ एक्टिव करने को आया हो तो कर लिया जाए ना। अच्छा, नहीं आया तो नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, मैं देखता हूँ, इसका कुछ करता हूँ। ये ओह, ठीक है। तो अभी सीन ये है कि ये मोबाइल ऐप पे नहीं जा रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, तो सर्वर का तो कोई इशू नहीं है।
तो एक बार इसका यूज़र नेम पासवर्ड ही मैं चेंज कर देता हूँ, आ जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड 123456 मैंने डाला है, कंफर्म किया है। अच्छा ये हो गया। दूसरा ऐसा तो नहीं इसका मोबाइल ऐप इनेबल है? इनेबल है, ठीक है ठीक है। तो चीज़ें सब इनकी ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनका क्या डालता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है तो 1001 और 123456 करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। चलो फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ। तो मतलब जो भी प्रोसेस आए आपको वो करना पड़ेगा। नहीं लॉगिन हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड। तो ये एक टाइप से आप ट्रबल शूटिंग भी सीख जा रहे हैं। मैंने रीसेट पासवर्ड किया, यूज़र नॉट फाउंड। अच्छा ये यूज़र ही नहीं है क्लाउड में, तो ये मैटर है। अच्छा हमें लग रहा है क्लाउड की सिंकिंग नहीं हुई है प्रॉपर। तो अब जैसे मैं आपको आज सोच रहा था कि मोबाइल ऐप वाला दिखाऊंगा, लेकिन ये कुछ क्लाउड में प्रॉब्लम आ रही है। खैर आप ये समझिए कि मोबाइल एप्लीकेशन में एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें रॉन्ग डाली। एक मोबाइल नंबर, एक मेल आईडी, ये मैंने गलत डाल दी। तो इस वजह से वो क्या हुआ कि इशू क्रिएट हुआ। खैर ये हो जाएगा सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर तो सही डाल दिया है, सर्वर सही डाल दिया है। यूज़र नेम पासवर्ड अब गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें जो है यूज़र नेम पासवर्ड, एम्प्लॉय आईडी रहेगा 1001, पासवर्ड रहेगा 123456। अभी भी वही आ रहा है। अच्छा अगर ये मैं क्लाउड पे डालता हूँ तो ईमेल आईडी डाल रहा हूँ ss993@gmail.com। तो यूज़र नॉट फाउंड बता रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, अच्छा एक डोमेन में देखता हूँ, क्योंकि मैंने जो डाला है वो कैटाट्रॉनिक्स के नाम से डाला है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कैटाट्रॉनिक, गॉट, एंटर ईमेल आईडी। ओके ओके ओके, तो ये है। अच्छा इससे पहले जो डोमेन बन रहा था वो उसका बन रहा था। अच्छा इसमें तो कोई एम्प्लॉय नहीं होगा। यस अच्छा है, तो एम्प्लॉय तो है दोस्त, तो फिर क्या दिक्कत है। एम्प्लॉय तो है 123456, कन्फर्म। अब देखता हूँ मैं, अभी भी यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। चलो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ 1001 123456 और लॉगिन करता हूँ। यूज़र नेम अभी भी गड़बड़ है और ओहो, तो ये क्या मसला है। क्यों नहीं लॉगिन करने दे रहा है। मोबाइल नंबर और वो डाल दिया है ना मैंने, तो इसीलिए वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई इशू नहीं।
कंफर्म व्हाट्सएप सेटिंग कुछ किया नहीं है। अटेंडेंस की सेटिंग है, इनेबल अटेंडेंस है, यस कर दिया। आउटडोर है, यस है। वर्क फ्लो में कुछ है नहीं। पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है यही। 1 2 3 4 5 चलो 9 डाल के देखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैंने 9 डाल दिया। अभी भी रॉन्ग पासवर्ड। तो मुझे लग रहा है ये कुछ सिंकिंग का प्रॉब्लम है। बाकी मैंने, मेरी तरफ से गलती ये हुई कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉन्ग पासवर्ड नहीं डालना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करना है। तो खैर, मोबाइल का जो मैं इंटरफेस आपको दिखाने जा रहा हूँ, सेम एज सेम, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल इंटरफेस इजी टाइम प्रो का। चलिए, तो सेम आप यहाँ पे मीट पे देखते रहिए। मेरा ऐप इजी टाइम प्रो मैंने ओपन किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इजी टाइम प्रो वाले में सर्वर आईपी में डालूंगा क्या, सिस्टम का क्या है। ओह, सिस्टम की आईपी डालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा अपनी मेरी आईपी क्या है। CMD में जाके आईपी कॉन्फ़िग, एक्चुअली मैं क्या अभी सेम नेटवर्क में हूँ ना, तो वो हो जाएगा 192.168.2.9.86 और पोर्ट में डालूंगा C81 और सेव कर दूंगा। अब मैं इसको लॉगिन अगर करूंगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी सर्वर कनेक्शन ये भी बता रहा है। ओ, गलत है ना। 29 के बाद 86 है। अब हो जाएगा। अगर एक बार गलती कर दी तो वो बार बार होगी। तो ये मैंने इजी टाइम प्रो ओपन किया है, इसको मैंने लॉगिन किया। यू मस्ट एक्सेप्ट द, अच्छा चलो मैंने सर्वर कनेक्शन, अच्छा सर्वर में क्या इशू आ गया भाई। 192.168, ओके सर्वर से नहीं होगा दोस्त। https://192.168.29.86:8081 इस तरीके से डालना पड़ेगा। https://192.168.29.86.8081। चलिए, अब यही चीज़ मैं यहाँ डालता हूँ 192.168.29.86:8081। आ गया ना। एडमिन एडमिन, तो यहाँ पे आइए देखते हैं अब हम लोग पर्सनल डिटेल में, एम्प्लॉय में। यहाँ पे 2 एम्प्लॉय आपके दिख रहे हैं, शुभम और अंकित। तो मैं शुभम का जो वो है एक बार वो चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड मुझे लग रहा है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब कनेक्शन एरर तो नहीं है। सो 192.168.29.86. अच्छा, यहाँ पे एक कॉलन भी रहता है शायद। सर्वर कनेक्शन एरर आ रहा है अभी भी।
आज हमने गलती ये कर दी कि गलत चीज़ें डाल दी। सॉफ्टवेयर है वो, एक बार चलिए मैं डायल करता हूँ 1001, पासवर्ड डालता हूँ 2345, एग्री लॉगिन, सर्वर कनेक्शन एरर। इसका मतलब सर्वर जो है वो सही नहीं है। तो सर्वर नहीं सही है, फिर देखते हैं सर्वर कैसे नहीं सही है। वाईफाई किससे कनेक्टेड है मेरा? 4G से कनेक्टेड है। ये भी मेरा 4G से ही कनेक्टेड है। अच्छा। तो सर्वर में क्या डालना पड़ेगा? ये HTTP पे तो नहीं चल रहा है। सही कह रहे हैं, HTTP पे चल रहा था। अब पासवर्ड चेंज हो गया, 123456। हाँ, HTTP पे चल रहा था वो। अब देखिए कल वाला जो सारा प्रोसेस था, अब वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि इसमें है क्या क्या। कोई भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लीव रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ओवर टाइम डाल सकते हैं, मैनुअल पंच डाल सकते हैं, ट्रेनिंग डाल सकते हैं, रिम्बर्समेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो आपका 29 तारीख का फ्लेक्सी टाइम एब्सेंट था। 36 तारीख में कोई शेड्यूल नहीं है आपका। फ्लेक्सी टाइम टेबल आपका चल रहा है, ठीक है ना। कोई शेड्यूल आपका नहीं है। आउटडोर में आप शेड्यूल देख सकोगे। यहाँ पे देखो शुभम और अंकित का क्या शेड्यूल है। शुभम का कैटाट्रॉनिक्स का शेड्यूल है 30 तारीख का, और अंकित का क्या शेड्यूल है 30 तारीख का। अंकित का ZK टेको का विजिट है 1 से लेके 30 तक, असाइंड बाई एडमिन, मैंने असाइन किया हुआ है। तो ये है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा माई स्टेटस, आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी उसका क्या स्टेटस है। नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन किसी के द्वारा दिया गया हो, कोई अनाउंसमेंट हो, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट, एनुअल रिन्यूअल सर्विस आ रहा है 22 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, तो ये आप देख सकते हैं। मैनुअल लॉक का कोई अनाउंसमेंट हो, मतलब जो अनाउंसमेंट आप यहाँ से डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है बेसिकली। यहाँ पे आता है वो मैसेज आता है ना, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक को आप देंगे तो पब्लिक को जाएगा, प्राइवेट में आप किसी ऐड एम्प्लॉय करेंगे, किसको अजय को भेजना चाहते हैं तो वो अजय। तो वो तरीका है, तो वो आपको चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स का। आप अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ से। आप देखिए अपनी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कब कब आपने चेक इन चेकआउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है। और अप्रूवल्स, अगर आप एडमिन हैं तो अप्रूवल्स का ऑप्शन आएगा, एडमिन नहीं है तो अप्रूवल का ऑप्शन नहीं आएगा। अब जैसे मेरे पास अंकित का आ रहा है अप्रूवल्स, इनका सब डिटेल विटेल सब आ रहा है, तो ये है। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट्स, अंकित में है, ठीक है। मेरे नीचे है अनाउंस अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, माई अटेंडेंस, दोनों का आप देख सकते हैं अगर आप एडमिन हैं तो ये बेसिकली एक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है जो कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक फीचर क्या है, पंचिंग का। कोई भी आप पंचिंग करना चाहते हैं तो ये सीधा क्या करेगा, कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोटो आ जाएगी। तो अभी मैं कैमरे पे नहीं क्लिक करूँगा। यहाँ पे शेड्यूल अनशेड्यूल विजिट आप डाल सकते हैं। शेड्यूल है, जैसे मेरा शेड्यूल है तो अब शेड्यूल विजिट डालूंगा तो कैटाट्रॉनिक्स ही आएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी समरी में डालना है वो डाल दीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। सेटिंग्स में देखते हैं क्या है। सेटिंग में डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी खैर यहाँ पे इंग्लिश ही दिख रहा है तो इंग्लिश ही रहेगा। चेक इन में आप अटेंडेंस फ़ोटो अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, वर्क कोड चाहिए, फंक्शन की चाहिए। अटेंडेंस फ़ोटो नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। सिस्टम एक्सेप्शन बना रहा है, एक्सेप्शन मतलब कि वो भाई फ़ोटो तो लेगा ही लेगा, ये नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या आता है आपका,
हाँ, ये देखिए ये आपको पंचिंग के लिए बता रहा है, पर जैसे ही पंच पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट कोई ऑप्शन बहुत विशेष नहीं, मतलब ये है आप यहाँ से आउटडोर विज़िट शेड्यूल करके इस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन सिस्टम है। अटेंडेंस हो गया, आप अपने विज़िटर है वो या फिर आपका ऐसा एम्प्लॉयी हो जो फ़ील्ड पे है, उसका आप सारा वेरिफ़िकेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम, जियो फेंसिंग सिस्टम, ये सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको इसके लिए बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें और भी बताएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।